नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल व्रत विधान पर। सबसे पहले आप सभी को 19 मार्च चैत्र नवरात्रि 2026 की अनंत शुभकामनाएं। भक्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि शुरू होने से ठीक पहले अगर आप एक विशेष चीज अपने घर की चौखट के अंदर ले आते हैं, तो आपके भाग्य के बंद ताले रातों रात खुल सकते हैं। जी हाँ, आपके घर में इतना धन बरसेगा कि आप संभालते संभालते थक जाएंगे और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी ऐश्वर्य का आनंद लेंगी। आज का यह वीडियो उन माताओं, बहनों और भाइयों के लिए है जो लंबे समय से माता रानी की कृपा के प्यासे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि माँ दुर्गा आपके घर में केवल आए ही नहीं बल्कि स्थायी रूप से वास करें, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको वो गुप्त बातें बताऊंगा जो आपके जीवन में खुशियों की बहार ले आएंगी। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ, हे माता रानी, आपकी इस वीडियो को जो भी भक्त लाइक करके व्रत विधान चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसके जीवन में कभी पैसों की कमी ना होने देना, उसको अपार खुशियां देना। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का यह समय अत्यंत पावन और मंगलकारी है और साल 2026 की यह नवरात्रि आपके परिवार के लिए विशेष वरदान लेकर आ रही है। भक्तों, हमारा एकमात्र मकसद है जन सेवा और जन कल्याण। हम चाहते हैं कि हर सनातनी भाई बहन तक यह गुप्त ज्ञान पहुंचे ताकि वे गरीबी और दुखों के जाल से बाहर निकल सकें। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखिए और माता रानी के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, जय माता दी। याद रखिए, माता रानी का आशीर्वाद उन्हीं पर बरसता है जो श्रद्धा के साथ ज्ञान को अपनाते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, यह पावन पर्व साक्षात शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा को समर्पित है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही इस दिव्य उत्सव का आगाज होता है। ये 9 दिन केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये वो 9 अवसर हैं जब माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूप, जिन्हें हम नवदुर्गा के नाम से पूजते हैं, साक्षात पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इन 9 दिनों में भक्तों का अटूट विश्वास उन्हें मंदिरों तक खींच लाता है, जहां मां की विशेष पूजा अर्चना और साधना की जाती है। और फिर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ इस महापर्व का दिव्य समापन होता है। मान्यता है भक्तों कि नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष दिव्य वस्तुओं को अपने घर की चौखट के अंदर लाने से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं कि वे खास चीजें कौन सी हैं जो आपके जीवन का कायाकल्प कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले समय और मुहूर्त की शुद्धता को बहुत बारीकी से समझ लीजिए, क्योंकि बिना मुहूर्त की पूजा अधूरी रह जाती है। भक्तों, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार से हो रही है। इस महापर्व की पूर्णता 27 मार्च शुक्रवार को रामनवमी के पावन दिन पर होगी। 19 मार्च को कलश स्थापना यानी घट स्थापना का सबसे प्रभावशाली और उत्तम समय सुबह 6:54 से 7:43 तक रहेगा। भक्तों, इस छोटे से समय को हाथ से न जाने दें। यदि आप इस दौरान स्थापना नहीं कर पाए, तो दोपहर 12:10 से 12:58 के बीच अभिजीत मुहूर्त में भी आप यह शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। भक्तों, ये चैत्र नवरात्रि इतनी चमत्कारी है कि जो कोई भी भक्त इस दौरान सही नियम का पालन करता है, उसकी किस्मत रातों रात चमक उठती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आपको बस एक कार्य करना है। इन 9 दिनों के भीतर माँ लक्ष्मी की एक दिव्य प्रतिमा या तस्वीर अपने घर जरूर लाएं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है। आपको माँ लक्ष्मी की वही तस्वीर लानी है जिसमें वे कमल के आसन पर स्थिर अवस्था में विराजमान हो और उनके खुले हुए हाथों से अनवरत धन की वर्षा हो रही हो। जब आप इस मंगलकारी तस्वीर को अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल पर स्थापित करेंगे, तो आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपके घर में धन और धान्य के भंडार भरने लगते हैं।
मेरे प्यारे भक्तों, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, इस ज्ञान को केवल अपने पास न रखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी सखी, सहेलियों और परिवार के साथ शेयर करें। जब आप दूसरों के कल्याण के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो माँ वैष्णो आपसे 2 गुना प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल का वरदान देती है। तो अभी इस वीडियो को शेयर करें और माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय भक्तों, चैत्र का चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में कुछ दिव्य वस्तुओं का घर आना साक्षात माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। नंबर 1, चांदी का सिक्का। यदि आप इस समय चांदी का सिक्का घर लाते हैं जिस पर गणेश जी और माँ लक्ष्मी की छवि अंकित हो, तो इसे अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें। यह सिक्का आपके घर में धन धान्य की अटूट वृद्धि करता है। नंबर 2, श्रृंगार की सामग्री। भक्तों, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी जैसी श्रृंगार की वस्तुएं सौभाग्य का प्रतीक हैं। इन्हें माँ दुर्गा को अर्पित करने के बाद अपने पास रखने से घर में सुख, समृद्धि और अटूट खुशहाली का वास होता है। नंबर 3, तुलसी और शुभ पौधे। माँ लक्ष्मी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि में तुलसी का नया पौधा घर लाकर उसकी नियमित सेवा करने से दरिद्रता घर की दहलीज पार नहीं कर पाती। इसके साथ ही हरसिंगार, शंख पुष्पी और केले का पौधा लगाना भी बहुत शुभ है। केले के पौधे में गुरुवार के दिन दूध मिश्रित जल अर्पित करने से धन की कभी कमी नहीं होती। नंबर 4, स्वास्तिक और ध्वज। चैत्र नवरात्रि में घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। साथ ही अपने मंदिर पर केसरिया रंग की ध्वजा जरूर लहराएं, जो आपकी प्रगति और विजय का प्रतीक है। भक्तों, यदि आप लंबे समय से अपना घर, भूमि या वाहन खरीदने का स्वप्न देख रहे हैं, तो चैत्र नवरात्रि 2026 से बेहतर समय कोई और नहीं हो सकता। इस समय खरीदी गई संपत्ति और वाहन लंबे समय तक आपका साथ देते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी या पीतल की अपने इष्ट देव की मूर्ति लाकर मंदिर में स्थापित करें। उनका असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिट्टी का घरौंदा। भक्तों, एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीदकर अपने पूजा स्थल पर रखें। यह छोटा सा उपाय आपके अपने मकान के सपने को बहुत जल्द पूरा कर सकता है। लौंग का महा उपाय। अपनी उम्र के बराबर लौंग लेकर उन्हें काले धागे में पिरोकर माला बना लें और माता को अर्पित करें। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पल भर में पूरी हो जाएगी। हरसिंगार और शंख पुष्पी की जड़। हरसिंगार की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें और शंख पुष्पी की जड़ को चांदी की डिब्बी में धन स्थान पर रखें। ये उपाय आपके जीवन से धन संबंधी हर समस्या को जड़ से मिटा देंगे। बरगद का पत्ता। बरगद के पत्ते पर हल्दी और घी से स्वास्तिक बनाकर 9 दिन पूजा करें और फिर उसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। साल भर धन की वर्षा होती रहेगी। यदि आपके कार्यों में बार बार बाधा आती है, तो मौली के धागे में 9 गांठें लगाकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। आपका भाग्य चमक उठेगा। साथ ही माँ को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें और श्री सूक्तम का पाठ करें। बाद में इन गांठों को लाल कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रखें। दरिद्रता कभी पास नहीं आएगी। भक्तों, कन्या पूजन में माँ को लाल चुनरी और सुहाग का सामान चढ़ाना वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है। और जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, वे एक बड़ी सुपारी पर सिंदूर लगाकर पीले कपड़े में माँ को अर्पित करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा मात्र एक पौधा नहीं, बल्कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ साथ यदि आप तुलसी की विधिवत पूजा करते हैं, तो आपके घर के समस्त वास्तु दोष क्षण भर में दूर हो जाते हैं। भक्तों, जिस स्थान पर तुलसी है, उसे गंगा जल से शुद्ध करें। जैसे आप माँ दुर्गा के सामने दीप जलाते हैं, वैसे ही प्रतिदिन शाम को तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। यदि आपके घर में तुलसी नहीं है, तो इस चैत्र नवरात्रि में इसे घर लाना अत्यंत शुभ होगा। याद रखें, इन 9 दिनों में भूलकर भी तुलसी के पत्ते न तोड़ें, केवल स्वयं गिरे हुए पत्तों का ही प्रयोग करें।
यदि नवरात्रि के दौरान गुरुवार का दिन पड़े तो तुलसी में जल के साथ थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करें। इससे घर का गृह क्लेश सदा के लिए समाप्त हो जाता है। भक्तों, व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि शरीर और मन की शुद्धि है। क्या खाएं? आप कुत्तू या सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, समा के चावल, मखाना और उबले हुए आलू का सेवन कर सकते हैं। फलों और मेवों का सेवन आपको ऊर्जा देगा। याद रहे, साधारण नमक की जगह केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। क्या न खाएं? अनाज, गेहूं, चावल और दालें वर्जित हैं। लहसुन और प्याज का सेवन आपके व्रत को खंडित कर सकता है। मांस, मदिरा और धूम्रपान से कोसों दूर रहें, अन्यथा माता रानी रुष्ट हो सकती हैं। भक्तों, अक्सर लोग साबूदाने की खिचड़ी बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन सावधान, साबूदाने का अधिक सेवन ब्लड शुगर बढ़ा सकता है और आपको सुस्ती दे सकता है। इसकी जगह आप समा के चावल या कुत्तू को प्राथमिकता दें। आप लौकी, कद्दू, शकरकंद और अरबी का भी सात्विक आहार ले सकते हैं। भक्तों, व्रत के कुछ कड़े नियम हैं जिन्हें जानना आपके लिए अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य का पालन। इन 9 दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य बनाए रखें। वाणी पर संयम, झूठ न बोलें, क्रोध न करें और किसी भी महिला या कन्या का अपमान भूलकर भी न करें। शुद्धता, संभव हो तो जमीन पर सोएं और सात्विक जीवन शैली अपनाएं। अशौच अवस्था, शारीरिक अस्वस्थता या रजस्वला स्त्री को व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में माता से मानसिक रूप से क्षमा मांगें। भक्तों, व्रत की पूर्णता तभी होती है जब आप विधि विधान से उसका पारण करते हैं। नवमी तिथि के उपरांत ही पारण करें। 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा दें, तभी आपके 9 दिनों की तपस्या सफल मानी जाएगी। नवमी के दिन विशेष रूप से लौकी का सेवन वर्जित है, इस बात का खास ख्याल रखें। मेरे प्रिय भक्तों, यह जानकारी जन कल्याण के लिए है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को हर उस माता, बहन और सुहागन तक शेयर करें जिन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता है। आपके एक शेयर से किसी का व्रत सफल हो सकता है और उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। माता दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके घर में सुख शांति का वास हो। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाने के लिए जय माता दी जरूर लिखें और हमारे चैनल व्रत विधान को अभी सब्सक्राइब करिए। प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय श्री राम।